हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022, जिसका आप लोग पिछले कई दिनों से लगातार डिमांड कर रहे थे। यहाँ तक एग्ज़ाम शुरू नहीं हुआ था तब भी आप लोग डिमांड कर रहे थे। तो मैं आपसे क्या बोला था फ्रेंड्स कि बिना एग्ज़ाम हुए कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि पेपर के लेवल कैसा रहेगा, अटेंडेंस कितना रहेगा, या फिर इसके बेस पे कट ऑफ कितना जा सकता है। कि आप लोग कम से कम कुछ दिन पेपर हो जाने दो, ताकि उससे एक एवरेज आइडिया लग जाएगा कि हाँ, पेपर का लेवल इसी के आसपास रहने वाला है और अटेंडेंस भी इसी के आसपास रहने वाला है। तब मैं उसके बाद आपको कोई भी कट ऑफ पे वीडियो दे पाऊंगा। वैसे मैं शुरू से एक बात चिल्ला रहा हूँ कि इस बार का कट ऑफ जो है पिछले बार से कम रहेगा। ये बात आप नोट कर लीजिए, ठीक है। एक आध जोन का इंक्रीज कर सकता है, उसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि पिछली बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा रही हो, इस बार वैकेंसी बहुत कम कर दिया गया हो और फॉर्म बहुत बढ़ गया हो। तो जोन वाइज जो बात है वो अलग है, ठीक है। अभी हम कॉमन बात कर रहे हैं। या फिर अगर आप जोन वाइज कट ऑफ की बात करते हैं, जोन वाइज कट ऑफ की वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए किस जोन का वीडियो सबसे पहले चाहते हैं, तो मैं उस जोन का वीडियो बना के दे दूंगा। मतलब अभी के पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग और अभी की वैकेंसी के अकॉर्डिंग, पिछले कट ऑफ के अकॉर्डिंग। मतलब मैक्सिमम चांसेस यही है, 90% केसेस में यही होगा कि कोई भी जोन होगा उसका कट ऑफ डाउन ही जाएगा। लेकिन होता है रेयरली, कभी कभी क्या होता है, किसी जोन का वैकेंसी आधा कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, किसी ने बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, तो वहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ने का चांस हो सकता है। तो वो तो जोन वाइज चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना चेक करने के लिए मुझे काफ़ी समय चाहिए फ्रेंड्स। लेकिन अभी जो मैं यहाँ बताने वाले हैं, देख रहे हैं, न इससे कम न इससे ज़्यादा, यानी कि मैं ओवरऑल सभी जोन का व्यू लेने वाला हूँ यहाँ पर, और सभी का व्यू आप लोग को बताने वाला हूँ कि सभी जोन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमेशा की तरह 100% सटीक विश्लेषण के आधार पर। इससे अधिक गया तो यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इससे पहले मैं कभी इतना बड़ा चैलेंज नहीं किया था, लेकिन मैं चैलेंज कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ इससे अधिक कट ऑफ जा ही नहीं सकता है। इतने साल से मैं कट ऑफ पे वीडियो ला रहा हूँ, एक भी कट ऑफ मेरा गलत नहीं गया है, तो ये कैसे गलत जा सकता है, ठीक है। मैं पिछले बार का भी कट ऑफ बताया था आप लोग का कि एवरेज कट ऑफ जो 70 के आसपास रहेगा, कुछ जोन का 80 भी क्रॉस कर जाएगा, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ था। और इस बार मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि इस बार का कट ऑफ पिछले बार से कम ही रहेगा, कितना भी रहेगा। इसके पीछे मैं पूरा लॉजिक भी बता चुका हूँ, फिर से इस वीडियो में बताऊंगा और समझाऊंगा कितना कट ऑफ जा सकता है। कैटेगरी वाइज पूरा बताने का प्रयास करूंगा कि यूआर का कट ऑफ कितना जाएगा, ओबीसी का कितना जाएगा, ईडब्ल्यूएस का कितना जाएगा, एससी का कितना जाएगा, एसटी का कितना जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो जोन वाइज मतलब कट ऑफ वीडियो आएगा वो अलग आएगा। आप लोग डिमांड करिएगा, मतलब कमेंट बॉक्स बताइएगा। लेकिन उससे पहले क्या करिए फ्रेंड्स, अगर आपको इतने वीडियोस चाहिए ही अपने अपने जोन पे, तो सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नया विजिट कर रहे हैं तो। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो चैनल पर नया विजिट करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन नहीं प्रेस करोगे, तो भूल जाओगे कि कौन मेरे जोन का वीडियो लाने को बोला था, मैं किसके वीडियो पे कमेंट किया था, ठीक है। तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने जोन की कट ऑफ वीडियो चाहते हैं, अलग से सेपरेट वीडियो, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। और इसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सके और अधिक से अधिक लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सके और मेरा चैलेंज मुझे याद दिलाते रहें। अगर आपको मेरा चैनल मुझे याद दिलाना है तो चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, बार बार कहना पड़ेगा तुम ऐसा बोले, तुम ऐसा बोले थे, और मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं ऐसा चैलेंज कभी आज तक नहीं किया था, बट यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है मुझे कट ऑफ को लेकर के कि किसका कट ऑफ कितना जा सकता है। आप मेरे कोई पुरानी वीडियो चेक करिए, किसी का भी कट ऑफ, चाहे एनटीपीसी सीबीटी 1 हुआ, सीबीटी 2, चाहे ग्रुप डी। आपको मालूम होगा एनटीपीसी सीबीटी 1 में क्या हुआ था, बहुत से लोग बहुत लोग कट ऑफ बताए थे और मैं हाई बताया था। तो बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि तुम फाइनल सेक्शन कट ऑफ बता रहे हो, इतना हाई बता रहे हो। और जब कट ऑफ आया तो सब चित्त हो गए, और जो मुझे मतलब ब्लेम कर रहे थे वो भाग गए, कहीं कमेंट बॉक्स दिखाई नहीं दिए। तो ऐसा हुआ था, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं चैलेंज कर रहा हूँ, तो चैलेंज तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। और हाँ फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो आप ही को फायदा मिलेगा। आपको वहाँ पे और भी अपडेट्स मिल जाएंगे, जैसे कि मैं वीडियो ज़्यादा नहीं ला पाता हूँ तो टेलीग्राम चैनल कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि हाँ यहाँ ये हुआ वो हुआ, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारा ऐप भी है, जो लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसको डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम है टारगेट विद विनय निर्भीक, और टेलीग्राम चैनल का भी बिल्कुल सेम नाम है, टारगेट विद विनय निर्भीक, ठीक है। केवल हमारे यूट्यूब चैनल का नाम विनय निर्भीक का भी है, सोच रहा हूँ इसका भी नाम चेंज कर दूँ। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं क्या इसका भी नाम वही कर दूँ सेम एकदम, टारगेट विद विनय निर्भीक, ताकि पूरा सब जगह सेम हो जाए, ताकि आप लोग को ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन ऐप का नाम है टारगेट विद विनय निर्भीक और चैनल का नाम है, मतलब टेलीग्राम चैनल का टारगेट विद विनय निर्भीक। दोनों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगना है। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐप को इसे डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से भी सर्च कर सकते हैं, सर्च करके मतलब क्या सर्च करना है, टारगेट विद विनय निर्भीक, या फिर केवल विनय निर्भीक लिखेंगे तो भी हमारा ऐप आ जाएगा, टारगेट विद विनय निर्भीक बनके। क्योंकि आप जानते हैं मेरा जो टाइटल है निर्भीक थोड़ा सा मतलब अलग है, यूनिक है, तो बहुत लोग इस नाम के नहीं होंगे, तो आसानी से आप कहीं भी सर्च करेंगे मिल जाएगा। यहाँ तक कि गूगल पे आप मेरा नाम सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे मिलता है और प्ले स्टोर पर मिल ही रहा है, गूगल पे भी सर्च करेंगे तो भी मेरा नाम मिल जाएगा, ठीक। क्योंकि मेरा यूनिक नेम है तो आसानी से मिल जाता है। और फ्रेंड्स,
जैसे अब क्या है ना, अभी कुछ लोगों का एग्ज़ाम नहीं, कुछ का भी मैक्सिमम लोगों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, मात्र अभी 2 ही दिन तो एग्ज़ाम हुआ है, 17-18। तो अभी क्या है, जैसे अभी सबसे पहले आप लोग अपने एग्जाम पर ध्यान दीजिए। मैं एक कट ऑफ का प्रेडिक्शन तो कर दे रहा हूँ कि इसी के रेंज में कट ऑफ आपका रहेगा, जिससे आपको एक कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा, चाहे कैसा पेपर रहे। ठीक है, ताकि उसी को आप टारगेट करके अपना एग्जाम दे, अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्योंकि आप लोग कह भी रहे थे कुछ टारगेट मिल जाता। तो अभी तक क्या था फ्रेंड्स, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था एग्जाम लेवल का। अब इन्फॉर्मेशन मिल चुका है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ इसके रेंज में रहेगा। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं बता दूं, ये जो कट ऑफ का डर फैलाया जाता है ना, फिर एग्जाम का डर, वही लोग डर फैलाते हैं जो खुद पढ़ते नहीं है, ना ही दूसरों को पढ़ने देते हैं। अभी आप देख रहे हो एग्जाम में बहुत से यूट्यूबर्स इंटरव्यू लेते हैं, बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट इंटरव्यू लेते हैं। कोई बोल रहा है मैं 100 में 100 अटेम्प्ट करके आया हूँ, कोई बोल रहा है मैं केवल 50 किया हूँ वही सेम पेपर में। तो आप लोग डर जाते हैं कि पेपर का लेवल आखिर कैसा है, कि एक बंदा कह रहा है मैं पूरा 100 करके आ रहा हूँ, एक बंदा कह रहा है मैं पूरा 50 करके आ रहा हूँ। कन्फ्यूजन हो जा रहा है कि पेपर बहुत टफ है या फिर बहुत ईजी है या फिर क्या है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, पेपर जो होता है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब कोई बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो भी 100 मार्क के आता है, कोई बहुत अच्छे से पढ़ा है तो भी 100 मार्क का आता है, उसको 2-4 केवल मिस्टेक होते हैं तो टॉप 10 कैटेगरी में आते हैं, टॉपर्स कैटेगरी में आते हैं, टॉप 1% कैटेगरी में आते हैं। तो वो लोग ऐसे होते हैं। कुछ जेन्युइन होते हैं जो 100 करके आते हैं और सही भी होता है उनका, 95-96 सही निकल जाता है। और कुछ फालतू होते हैं जो 100 करके आते हैं, नंबर मिलाते हैं आंसर की से 20-22 नंबर बनता है, उससे कम बनता है। ठीक है, ऐसा भी होता है। और जो कुछ 50 अटेम्प्ट करते हैं उनका 45 के आसपास या 48 के आसपास रह जाता है, मतलब उनकी एक्यूरेसी अच्छी होती है। तो आप किसी दूसरे के पीछे मत भागिए, केवल अपने प्रिपरेशन फोकस करिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस कोर्स को तो मत भूलिए, इस मॉक टेस्ट को मत भूलिए। इकलौता ऐसा मॉक टेस्ट है जो तहलका मचा दिया है। चाहे आपका एनटीपीसी CBT 1 हो, CBT 2 हो, या फिर ग्रुप डी में देख ही चुके आप, 2 दिन वाला एग्जाम हुआ है, 3 शिफ्ट में, 6 शिफ्ट में क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से आए हैं। चाहे मैथ्स की बात कर लें, चाहे रीजनिंग की बात कर लें, चाहे जीके करंट अफेयर्स बात करें, या फिर साइंस का ही क्यों ना बात कर लें। साइंस का तो हवा बना दिया कि इस बार यूट्यूब पे साइंस बहुत टफ आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अरे भाई तुम साइंस सही से पढ़ के तो जाओ। आप लोग साइंस सही से पढ़ते हो नहीं, यूट्यूब पे बस 2-4 ऑब्जेक्टिव करा दिया गया वही आप लोग देख लेते हो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं बता दूं, चाहे यूट्यूब पे देखो या फिर मार्केट में कोई ऑफलाइन बुक लो, हर जगह क्या है ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है मार्केट में। इतना ऑप्शन आपको हो जाता है ना, आप कन्फ्यूज होते हो कि आप किसे चूज़ करें। इस वजह से क्या होता है, आप सही मटेरियल चूज़ नहीं कर पाते। मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करो, सबसे पहले उसका एग्जाम पैटर्न देखो, सिलेबस देखो, उसके अकॉर्डिंग अपना मटेरियल चूज़ करो, चेक करो आपका मटेरियल उससे मैच कर नहीं कर रहा है। तो यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस ऐसी हैं जिनका सिलेबस के कोई लेना देना नहीं है, सिलेबस से मैच ही नहीं करेगा। और जो ऑफलाइन बुक्स भी कुछ ऐसे ही हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको मॉक टेस्ट बता रहा हूँ, इसका नाम है केवल रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, लेकिन ग्रुप डी के भी डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, आगे की भी शिफ्ट में कोई डाउट नहीं है। मात्र इसमें 29 मॉक्स हैं। ठीक है, मात्र 29 है, 250 प्लस लिखा है तो इसे ध्यान मत दीजिएगा। और इसका जो प्राइस है 1990 है, लेकिन आप ही लोग की डिमांड पर इसका प्राइस लगभग हाफ कर दिया गया है, ड्रॉप कर दिया गया है। इससे पहले क्या था, अभी रक्षाबंधन का सीजन था, फिर जन्माष्टमी था और इंडिपेंडेंस था, इस वजह से इसका सेल मतलब ड्रॉप किया गया था प्राइस, तो सेल बढ़ गया था। इस वजह से क्या है, अभी बहुत लोग कह रहे हैं जैसे मंथ का एंड चल रहा है तो अभी प्राइस ड्रॉप रहने से बढ़ाए मत, तो एक बार फिर से इसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कि ये जो डेट है 1 सितंबर तक कर दिया गया है। बहुत से लोग ऐप पे मैसेज कर रहे थे कि अभी मंथ कैंसिल मैं खरीद नहीं पाऊँ, कम से कम 1 सितंबर का मौका दीजिए, 1 सितंबर मेरे पास पेमेंट आ जाएगा तो मैं कर लूँगा। ठीक है, तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनका एग्जाम इसी मंथ उनको तो परचेस करना पड़ेगा ना। तो फ्रेंड्स मैं बताता था जैसे कि इसका प्राइस 1990 है, लेकिन अभी इसका ऑफर प्राइस केवल 999 चल रहा है। ठीक है, और मैं बता रहा हूं अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते इस 29 मॉक्स को, तो मेरी गारंटी है कि 80 प्लस तो आप आसानी से करके आ ही जाएंगे। मतलब कुछ अपना भी नॉलेज उसमें ऐड करेंगे। 80 प्लस डायरेक्टली नहीं करेंगे तो कहो कि कहाँ मैं डायरेक्टली ये बोल रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, करंट अफेयर्स अपडेटेड नहीं है, तो जो नए करंट अफेयर्स आएंगे इस साल के इसमें नहीं मिलेंगे। और इसमें साइंस का थोड़ा सा पोर्शन कम है, तो साइंस का थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ सकता है। तो साइंस का सॉल्यूशन हमारे पास है फ्रेंड्स, लेकिन इसको अगर आप स्किप कर दिए तो फिर समझिए बहुत बड़ा आप रिस्क लेने जा रहे हैं इस वैकेंसी में, क्योंकि ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आएगी। मैं बता रहा हूँ ना, इतना अच्छा मौका बार बार नहीं आएगा। 1 लाख पदों पर भर्ती आपने कभी सुना ही नहीं होगा, ना ही कभी फ्यूचर में आप सुनेंगे। ठीक है, वो भी रेलवे में। तो अगर इसे आप स्किप करेंगे तो यानी आप खुद को धोखा दे रहे हैं। आपके पास अगर 5 दिन का भी समय एग्जाम में ना, तो भी आप इसे कंप्लीट करके एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ये मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है आपसे। इसमें ऐसा कंटेंट है। और जो लोग परचेस किए हैं, जो लोग पढ़ाई कर देख रहे हैं, और जो लोग इसके मतलब कंप्लीट करने के बाद एग्जाम दिए वो भी देखे हैं। CBT 1 में आप देखे थे क्या हुआ था, लेवल 3 के एग्जाम में डायरेक्टली 120 आउट ऑफ 120 क्वेश्चन मिल गए थे, और जो 14 तारीख को एग्जाम हुआ था। तो ऐसा ग्रुप डी में भी कोई शिफ्ट हो सकता है, फुल क्वेश्चन 100 आउट ऑफ 100 मिल जाए, इसमें से पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं फिर भी 80 मान चल रहा हूँ, 80 ही आप मानिए 80 आएगा। तो इसलिए इसे आप स्किप ना करें, इसे आप मिस ना करें। और जो साइंस का इशू है फ्रेंड्स, यहाँ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, विज्ञान चालीसा बायोलिंगुअल टॉप 5000 सुपर सिलेक्टेड चैप्टर वाइज 1 लाइकर MCQ, सॉरी 1 लाइनर MCQ बोल रहा हूँ, जो परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है,
मतलब पैटर्न में तो कहा गया 25 क्वेश्चन साइंस के आएंगे, बट एग्जाम में क्या रहा 20 से 22 आ रहे। मैं पहले बताया था कि ग्रुप डी में पैटर्न फॉलो नहीं किया जाता है, तो 20 से 22 में आप 17-18 तो आसानी से कर ही सकते हैं। इसे अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो टॉप 5000 क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब कि जो साइंस एक्स्ट्रा आपको यहाँ मिल रहा था, मैं बोला ना मैं साइंस के इसमें थोड़ा सा वेटेज कम है इस वाले मॉक टेस्ट में, तो साइंस एक्स्ट्रा आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप डी में साइंस थोड़ा सा अधिक है। ठीक है, 20-22 के आसपास आ रहा है, कंफर्म नहीं कर सकते कितना है, क्योंकि ये सेक्शन वाइज नहीं आ रहा है। ग्रुप डी में सेक्शन वाइज नहीं देते, बस बताते लोग कितना करेंगे पर करते नहीं है ऐसा। तो ये क्या है, इसका प्राइस जो है 499 है। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए 199 था, लेकिन अभी ऑफर प्राइस फिर भी 299 चल रहा है। मतलब ये भी अभी ऑफर में चल रहा है, इसे 40% ऑफ चल रहा है। तो इसे भी जरूर ले फ्रेंड्स। आप करंट अफेयर्स स्किप कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है ना, उसका सिलेबस बहुत बड़ा है और क्वेश्चन मात्र 7 से 8 रहेंगे। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन आप बिना पढ़े ही कर ले, इधर न्यूज़ में देख के, कुछ क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी ना कर पाए। तो इसे करंट अफेयर्स का आप अभी के लिए स्किप ही कर दे, अगर आपका एग्जाम फर्स्ट फेज में सेकंड फेज में है तो। हाँ, अगर थर्ड फेज में है तो उसे भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ नहीं दिखा रहा, आप जानते हैं करंट अफेयर्स कौन सा कोर्स है, आप ऐप डाउनलोड करेंगे, अपने आप दिखा देगा कौन से पॉपुलर कोर्सेज चल रहे हैं। यही तीनों खास करके दिखाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। ठीक है, इसे आप भूल गए तो फिर समझिए सब कुछ भूल गए। अब बात करते हैं कट ऑफ का। तो जो लोग मेरा पहले से वीडियो देखते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पिछले बार से कट ऑफ जो है 100% कम रहेगा, उससे अधिक नहीं रहेगा, कोई डाउट नहीं है। तो अगर हम एवरेज जोन की कट ऑफ की बात करें फ्रेंड्स, ठीक है, यानी जो हाई जोन में भी ना हो, जो लो जोन में ना। अब आप कहेंगे एवरेज जोन में कौन आएगा, हाई जोन को लो जोन कौन आएगा, तो फ्रेंड्स ये मुझे डिटेल एनालिसिस के बाद चेक करना पड़ेगा, ये मैं बाद में बता दूंगा। ये आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना कि आपका जोन कैसा है, हाई कट ऑफ जोन है, लो कट ऑफ जोन है, फिर एवरेज कट ऑफ जोन है। मैं यहाँ पे अभी किसी जोन का नाम नहीं ले रहा हूँ, बस ये बोलूँगा जो जोन एवरेज होंगे उनका कट ऑफ कितना रहेगा। ठीक है, तो एवरेज जोन का कट ऑफ जो है फ्रेंड्स, अगर हम यूआर के लिए बात करें आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आप नॉर्मलाइजेशन बाद बता रहे पहले बता रहे हैं, तो फिर से सुन लो, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि मैं आपसे कहा था कि बिना नॉर्मलाइजेशन के आपका मार्क्स 70 से ऊपर नहीं जाएगा, 70 से कम है तो भी सिलेक्शन है, मतलब 70 आप पा जाते हैं तो 100% सिलेक्शन है, क्योंकि 70 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा विदाउट नॉर्मलाइजेशन। ये बात मैं आपसे कहा था, बात मालूम होगा आपको। ठीक है, लेकिन अब यहाँ कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद की बात करेंगे। मैं अटेम्प्ट की बात कर रहा था कि अगर आपके 70 आ जा रहे हैं रॉ स्कोर, तो आपको कोई बाहर नहीं कर सकता है, क्योंकि 70 से ऊपर रॉ स्कोर का कट ऑफ जा ही नहीं सकता है। लेकिन हाँ, नॉर्मलाइज स्कोर है तो 70 से ऊपर जा सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है 4 से 5 नंबर बढ़ेंगे यहाँ भी, जो परसेंटाइल मेथड इसमें भी, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड, बट इसमें कम बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें एक्यूरेसी आपका मैटर करेगा। तो यहाँ पे क्या है, हम बात करते हैं पहले यूआर का और एवरेज जोन का। अब एवरेज जोन कौन है, मैं फिर से कह रहा हूँ, बता नहीं पाऊँ कौन से आएंगे एवरेज जोन में, मैं अभी बात कर रहा हूँ, बाकी जोन मैं बता दूंगा। आप लोग कमेंट्स बोल देना किस जोन का वीडियो चाहिए। तो एवरेज जोन का जो कट ऑफ फ्रेंड्स यूआर का 65 से 70 के बीच रहेगा, ये बात आप दिमाग में नोट कर लो। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 65 से 70 के बीच रहेगा, इससे कम हो सकता है बट इससे अधिक नहीं जाएगा मीडियम जोन्स का कट ऑफ यूआर का 65 से 70 के बीच। और ये कट ऑफ, अब ये पूछोगे पीटी का है, एक डीवी का, एक फाइनल, तो फ्रेंड्स ये फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ है। ठीक है, जो लोएस्ट कट ऑफ होता है फाइनल सिलेक्शन का, अगर हम पोस्ट वाइज कट ऑफ बात करें तो 100 तक टच कर जाता है, लेकिन सबसे लोएस्ट पोस्ट की मैं बात करूंगा इसमें, यानी ट्रैक मेंटेनर की बात करूंगा, तो ट्रैकमैन का कट ऑफ जो 65 से 70 के बीच रहेगा। फाइनल कट ऑफ में बात करूँ ज्वाइनिंग के लिए यूआर कैटेगरी का, जो एवरेज जोन्स हैं 65 से 70 के बीच वेरी करेंगे, कुछ का 65 से कम भी जा सकता है, बट एवरेज जोन 70 से ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, यूआर का। अगर ओबीसी का बात करें तो 62 से लेकर के 68 के बीच रहेगा एवरेज जोन का। क्लियर। ईडब्ल्यूएस का बात करें 58 से लेकर के 62 तक रहेगा। और एससी का बात करें वो भी लगभग क्या है 58 से लेकर के 62 तक रहेगा। एवरेज जोन की मैं बात कर रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, लोवेस्ट पोस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन बहुत लोग कमेंट बॉक्स पूछते हैं, ये बोल रहे वो बोल रहे, कंफ्यूजन हो रहा है, नॉर्मेशन है कि नहीं, आफ्टर नॉर्मेशन बिफोर नॉर्मेशन, तो सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ। आफ्टर नॉर्मेशन है और एवरेज जोन की बात कर रहा हूँ और आपको कैटेगरी बता रहा हूँ। तो एससी का लगभग 58 से 62 रहेगा, एसटी का लगभग 55 से 60 रहेगा। मतलब इससे नीचे हो सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है, इससे नीचे से ऊपर, इससे ऊपर नहीं जाएगा। कहने का सेंस ये है कि अगर आपका एवरेज जोन आपको अभी से मालूम है, आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप 70 मार्क्स ला दिए हैं तो आप लिख के बैठ जाइए, आपका सिलेक्शन हो चुका है। अगर आप फिजिकल डीवी मेडिकल क्लियर कर लेते हैं तो 70, ठीक है। और ओबीसी वाले अगर आप 68 ला दिए हैं तो आप लिख के बैठ जाइए, आपका सिलेक्शन हो चुका है। और ईडब्ल्यूएस वाले अगर आप 64 ला दिए तो आप लिख के बैठ जाइए, आपका सिलेक्शन हो चुका है। एसटी वाले 64 ला दिए, लिख के बैठ जाइए, आपका सिलेक्शन हो चुका है। एवरेज जोन की मैं बात कर रहा हूँ। और एसटी वाले अगर 60 ला दिए तो आप भी लिख के बैठ जाइए, आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है ट्रैकमैन के लिए। बस आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 या एबव होना चाहिए। B1 से कम रहेगा ट्रैकमैन आपको नहीं मिल पाएगा, और जब ट्रैकमैन नहीं मिल पाएगा इतने मार्क्स में, तो कोई पोस्ट और नहीं मिल पाएगा आपको बाहर कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होता है ग्रुप डी में। तो यहाँ पे ये चीज़ है। और
अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन का मान के चलिए मैक्सिमम 55 तक जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। और बाकी जो कैंडिडेट DFF वगैरह उससे कम ही रहेंगे, पीएच वगैरह भी इससे कम ही रहेंगे, पीएच जानते कट ऑफ कम जाता है। तो ये रहा एवरेज जोन का। अब अगर हम बात करें हाईएस्ट कट ऑफ जोन, ठीक है, जो बहुत हाई जा सकता है, तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, मैक्सिमम 78 तक यूआर का जा सकता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, मैक्सिमम 78 तक। अब कौन से जोन होंगे हाई कट ऑफ जोन है मैं नहीं जानता हूँ। पिछले बार तो मेरा खुद का गुवाहाटी था, मैं लो कट ऑफ इतना दूर भगा था, बट वो हाई कट ऑफ था, फिर भी मैं सिलेक्शन पा गया था, मेरा इशू नहीं था, क्योंकि मेरा स्कोर आप 85.3 था। तो पिछले बार गुवाहाटी बहुत हाई चला गया था, वैसे कोलकाता हमेशा हाई जाता है, पिछले बार हाई गया था, और शायद चंडीगढ़ भी हाई गया था। बट इस बार मैं नहीं बता पाऊँ किसका हाई किसका लो जाएगा, लेकिन जो भी हाई जोन जाएगा उसका कट ऑफ 78 से अधिक नहीं जाएगा। पिछले बार तो कट ऑफ 82-83 तक गए थे, बट इस बार 78 से ऊपर नहीं जाएगा किसी भी जोन का, किसी भी कैटेगरी का, मतलब मैक्स टू मैक्स 78, उससे ऊपर जा ही नहीं सकता। ये बात आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे यूआर का मतलब 73-78, ओबीसी का 70-75, ईडब्ल्यूएस का 68-73, एससी का कह सकते हैं 67-72, और एसटी का जो है 62-67 लगभग, और एक्स सर्विसमैन मान सकते हैं 55-60 यहाँ पे, ठीक है, या मतलब 62 तक मैक्सिमम कह सकते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए, इतना हो जाएगा। और बाकी जो लो कट ऑफ जोन है वो उससे भी नीचे आ जाइए। मैं क्या बताने जाऊँ, जब आपको मैं जोन वाइज वीडियो लाऊंगा, RSS वीडियो लाऊंगा, आप देख लेना, क्योंकि वीडियो से काफ़ी लंबा हो जा रहा है। मतलब कहने का सेंस ये है, लो कट ऑफ रहेगा, इससे नीचे ही रहेगा, इससे ऊपर तो नहीं रहने वाला है। किसी भी जोन का कट ऑफ 78 से ऊपर नहीं जाएगा किसी भी कैटेगरी के लिए। लेकिन फॉर द लोवेस्ट पोस्ट ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 फाइनल सिलेक्शन, नॉट फॉर पीटी ओनली, नॉट फॉर डीवी ओनली, मैं फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। 78 से ऊपर किसी भी जोन का कट ऑफ नहीं जाएगा। अगर इससे अधिक है तो मैं यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा। यहाँ पे जो लिखा हूँ सही बोल रहा हूँ, आपको मालूम है, जो कहता हूँ मैं करता हूँ, फॉलो करता हूँ। 78 से ऊपर किसी जोन का कट ऑफ नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, ठीक है। अब जो लोवेस्ट कट ऑफ जोन है, जैसे कि शायद मुजफ्फरपुर शायद लो कट ऑफ जोन में हमेशा रहता है, लेकिन सर वैकेंसी चेक करना पड़ेगा, सर फॉर्म चेक करना पड़ेगा कितना पड़ा, उसके अकॉर्डिंग मैं बता पाऊंगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कट ऑफ उल्टा छलांग मारता है। जैसे मैं बताया ना, गुवाहाटी लो कट ऑफ ले गया था मैं 2018 में, क्योंकि 2014 बहुत कम कट ऑफ गया था, तो गुवाहाटी कट ऑफ लगभग डबल हो गया 2018 में। लेकिन इस बार गुवाहाटी कट ऑफ उम्मीद डाउन रहेगा, क्योंकि जितने लोग बाहर से अप्लाई करने गए थे इस बार नहीं गए हैं, क्योंकि पिछली बार बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे ज्वाइनिंग के टाइम, उससे पहले बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे हम लोग के बैच को, ठीक है। तो मैं तो ज्वाइन नहीं किया था, तो मालूम होगा, लेकिन जो लोग ज्वाइन किए थे उनको बहुत से प्रॉब्लम हुए, और ज्वाइन के पहले कोर्ट केस वगैरह झेलना पड़ा था, तो इस वजह से वहाँ कट ऑफ डाउन हो सकता है। इसलिए जो कट ऑफ का खेल है ना, कौन लो रहे कौन हाई रहे बताना भी से मुश्किल है, बहुत डीजे एनालिसिस करना पड़ेगा जोन वाइज, तब पता चल पाएगा कि हाँ ये हाई जोन था, इस बार लो जोन में चला जाएगा, इस बार लो जोन था हाई जोन चला जाएगा। गुवाहाटी जीता जाता एग्जाम्पल मैं बता दिया, पिछले बार कट ऑफ जो यूआर का था 55-60 के आसपास था, मतलब इससे पहले 13 वैकेंसी में, और उसमें क्या हुआ लगभग 80 के आसपास चला गया, तो ऐसा हुआ था, ठीक है। 80.85 शायद फाइनल कट ऑफ था। तो यहाँ पे क्या है, कुछ भी हो सकता है। अभी जोनेज मैं नहीं बता पाऊंगा, जोनेज अभी बताने बैठूँ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाऊंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किस जोन का वीडियो चाहते हैं, तब मैं उसी जोन का वीडियो लाऊंगा पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ, कि पिछली बार कितना कट ऑफ किया था, पिछली बार कितने फॉर्म पड़े थे, पिछली बार कितनी वैकेंसी थी, इस बार कितना मतलब कि फॉर्म पड़ा है, कितनी वैकेंसी है, कितना कट ऑफ जा सकता है, मैं सब कुछ बताऊंगा डिटेल पूरा आपका कैटेगरी वाइज, ठीक है। और इस वीडियो को फ्रेंड्स स्किप अगर किए होंगे बीच में तो आप ही का नुकसान होगा। और जो लोग अंत तक इस वीडियो को देख लिए कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा, हाँ मैं अंत तक वीडियो देख लिया हूँ। और उसके साथ साथ अपना RRB कमेंट करना मत भूलना, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जो कोर्स मैं बताया हूँ ये फ्रेंड्स, ये इकलौता ऐसा मॉक है कि इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, इकलौता ऐसा, मतलब एक भी नहीं, मतलब 100 नहीं कह सकता पूरा, सॉरी ये वर्ड गलत निकल जाएगा, मतलब 80 आप इजीली कर सकते हैं। इसका प्राइस 1990 है, लेकिन अभी ऑफर प्राइस कितना चल रहा है, 999 ओनली, ठीक है। इससे पहले लेकिन आप लोग सबसे पहले ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका भी लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, ऐप लिंक के साथ साथ, और कमेंट बॉक्स पिन कर जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप डाउनलोड करेंगे आप सब कुछ आसानी से आपको मिल जाएगा, और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।